आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ, नजर हर खबर पर। राज्य और केंद्र सरकार की गरीबों तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए एक दो नहीं बल्कि कई योजनाएं चलती हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि चतरा जिला के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसी महिला है जिसके हाथ और पांव दोनों नहीं हैं। बावजूद इसके जिंदगी के 60 से अधिक वसंत पार कर चुकी हैं, लेकिन बुलंद हौसलों के साथ बगैर किसी सरकारी सहायता से अपनी जिंदगी बसर कर रही है। हालांकि बेबसी में उनकी आंखें जरूर कहती हैं कि सरकार यदि हमें कुछ भी देती तो शायद बेहतर होता। चतरा जिले के कभी उग्रवादियों की शरण स्थली रहे लावालौंग प्रखंड में यह महिला अपनी टूटी फूटी घर में रहती है। लावालौंग प्रखंड मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिलदाग पंचायत के साजीवार गांव में रहती हैं। पार्वती कुमारी जन्म के समय से ही हाथ और पैर दोनों नहीं हैं। जमीन पर इन रेंग कर अपनी जिंदगी को रेंग रही पार्वती हमेशा हंसते भी रहती है। हाथ नहीं होने के बावजूद भी चावल और दाल मिलाकर अपने टूटे हुए हाथों के सहारे ही मुंह में अनाज को डालती हैं और पानी पीकर तृप्त हो जाती हैं। भाई एवं गांव के लोगों की मदद से जीवन का गुजर बसर हो रहा है। गांव के लोग बताते हैं कि जन्म से ही इसके हाथ और पैर दोनों ही नहीं हैं। लोगों का कहना है कि जन्म के बाद ही इनके माता पिता ने इनको झोपड़ी में फेंक दिया था, लेकिन जागो राखे साइयां मार सके ना कोई वाली कहावत चरितार्थ है और गांव के लोगों ने झाड़ियों से उठाकर इस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया है। आज अपने जीवन के 60 से अधिक वसंत भी पार कर चुकी हैं और आज भी सरकारी सहायता की आस में टकटकी लगाए बैठी हैं। इसकी एक और दोस्त है कलावती जो जन्म से ही अंधी है और दूसरी पार्वती कुमारी जिसे ना तो हाथ है और ना ही पैर। बावजूद इसके उसकी जिंदगी की डोर सालों से अधिक से चल रही है। हाथ और पैर नहीं होने के बावजूद भी गांव में दूसरों के सहारे जिंदगी गुजर बसर करने वाली पार्वती कुमारी और कलावती कुमारी का आज तक कोई सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है। इन्हें ना तो वृद्धावस्था पेंशन मिली है, ना तो आवास मिला है, ना ही राशन कार्ड है और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों का कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलना आश्चर्यजनक की बात है, लेकिन हकीकत भी है। अपनी बातों से सबको हंसाने वाली और खुद हंसने वाली महिलाएं कहती हैं कि सजने का बहुत शौक है, लेकिन भगवान ने हाथ और पैर दिए ही नहीं है। फिर भी हाथों में चूड़ी और माथे पर बिंदी हमेशा लगाए रहती हैं। इनके एक दोस्त हैं, नाम है कलावती कुमारी। सरकार से इसको क्या लाभ मिल रहा है? हाँ, जैसे कोई रसम काठी देवा है तो जाके रसम कापा है और सरकार अभी तेरे ने कमल नहीं दे न ओढ़ना दे न जिसना दे बच्चे लेकर ठंडा में रहा भाइयों। विकलांग पेंशन मिलता है इसको? नहीं मिल रही है। और प्रधानमंत्री आवास वास मिला है इसको? कुछ नहीं। काहे नहीं मिल रहा है? कब जैसी वो काहे नहीं मिली से हम कैसे जान सका है? कभी साहब लोग के पास ही गई है? साहब के लोग के पास लवालंग तो गए। किसके पास? वीडियो पास देखा, वीडियो ध्यान नहीं जा रहा। चाहे से है जरा सामान पैसा कोई मिले और लुड़ा फटा अगर मिलना चाहिए जो कैसे कौन देते है? हाँ, कोई दवा है? बस ठंडा में ठेंगरा रख रहा है, रोज में ठेंगरा रख रहा है। वृद्धा पेंशन भी मिलना चाहिए और घर भी तभी रह सका है। ग्राम नवाडी टोला साजीवार में कलावती कुमारी और पार्वती कुमारी दोनों चचेरा बहन होती है। इन लोग बचपन से ही दिव्यांग है और इन लोग को आज तक सरकारी लाभ नहीं मिला है और हम लोग इसको दिलाने के अथक प्रयास कर रहे हैं, पर इन लोग पास बैंक खाता नहीं है और जब तक खाता नहीं रहेगा तब तक कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, जैसा सरकार का रूल है। और ये जो पार्वती कुमारी जो है इनका तो पैर हाथ है ही नहीं है, जेकर वजह से खाता नहीं खुल रहा है। इसलिए हम तो डीसी महोदय से आग्रह अर्थात निवेदन करता हूं कि किसी तरह कोई विकल्प निकलता है तो खाता खुलवाने की कृपा किया जाए ताकि सरकारी लाभ इनको मिले और हम लोग दिलाने का काम करेंगे। हाँ, ये बात तो सही है। हम लोग भी तो उन लोग से छोटे हैं, ऐसा हम लोग भी सुने थे कि फेंक दिया गया था, लेकिन कुछ लोग समझदार लोग थे जब उसको उठा कर लाया गया, पोला पासा गया जो आज तक जीवित है। जलमलिस मायो बाप बिक दिलाक हम इनके कुछ गिनावे नखे
और वो अंधरी और हम दो सकी और निठा हम इनके कोई गिनाव नखे कन्हू ने साहब भी जाइए साहबों कहे वीडियो भी जाए वीडियो कुछ कहे और बस कहा मतलब घर दूरा बैठे है पैसा मिले है हम इन लिए कुछ नहीं और पत्रकार आवे फोटो खूब घाँच रखे है अजवार के और कुछ नहीं भेटे टूटल फूटल है तो दे दिलथी ने तो ओकरन रहाई तो ढाबा वस्त्रन रहाई टूटल कर घर दे दिलथी ने ओकरन रहाई एक और खाल दवा थी दिमाग से लगाई हमरो का ये कि हाथ गोड़ रहता का तो हम पहनती वकील की पहने दिखाई था हमरो दिमाग से लगाई हाथ गोड़ रहते तो नहीं पहनती है ना है सेल नहीं पहनी तो चूड़ियों देखा तो का ये कटे हम चूड़िया टांग लेवे सेल ने टांगा ही ना और बोरी नक बसर नहीं तू लगे भोर कली काटा से तो ये चुच्छे कैसे रह दी किया था कभी? मैं हमरा शादी था देव मन लगे पहले कभी वे बुढ़ा गया अब का करवे शादी बयाल रात हम मांग ये करे थी हमरा पैसा दे दे और घर दे दे पता नहीं खोल तो सरकार ने खोल देते कैसे खोल देते इसे हम को लिखा पढ़ाई जानबे कि कागज दिखाई रोज दी ना भाई बिन दवा थी की भाई बिन भतीजी बिन दवा थी नहीं दे रखा थी वे टूटला घरवन तो खाई अच्छा अब तुम छुट्टी के बारे में यही कहते जे 8 बजे रात के जन्म भला और रातों भर बेगे से झाड़ी झुड़ी ने कौन फिर गया माहरी से फगले ये नाय बाई के काल पस पे हो गए तो गांव वाला एक दो हल्थी ने औरत वहाँ ना उस सब कहती ने ले चल घर अब नहीं मर तो नान के पालन कर लगल थी माँ बाप तो पालन कर लगल थी तो बाप से इनकार हो गई पहले माँ कुछ नहीं इनकार थी हले तो वो 70 कैले तो जब अरे घास के लगल ने तो दूसरा के देखान रेंगन के वो पहनले कोई चूड़ी या हर सामान तो वो सब देख के जान लिल का है हम पेंथी ही रहे और झाड़ी झुड़ी लेके घर है वही झाड़ी झुड़ी घर में रहा है तो सरकार से इसको क्या ये लाभ मिल रहा है? हाँ दूसरा कोई रस्म काठी देवा है तो जाकर रस्म कापा है और सरकार अभी तेरा नहीं ऐसे कम्बल नहीं दे न ओढ़ना दे न दिसना दे न बच्चे लेकर ठंडा में रहा है भाइयों